ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम सामीन, हर किस्म की तारीफ और तौसीफ बुजुर्गी और बरतरी अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए है जो तमाम जहानों का तन्हा खालिक और मालिक हकीकी है। बेशुमार दुरूद सलाम सैयद वलद आदम इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनका के वजूद तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद का 15वां पारा सूरह 17वीं सूरत सूरह बनी इसराइल और उसकी आयत नंबर 23 की तिलावत की। 23 और 24 का मजमून जुड़ा हुआ है, लेकिन शायद एक आयत भी आज पूरी ना हो सके। इरशाद बारी ताला है और तेरे परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना और माँ बाप के साथ एहसान करना, और तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके आगे उस तक न कहना, उन्हें डांट डपट नहीं करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम से बातचीत करना। आइए इस आयत में आज ईमान के इंतखाब करने का सबब यह है कि गुज़श्ता वक्त हमने मौजूदन पर गुफ्तगू की थी, उस सिलसिले को रोक कर उससे पहले हमने खानदानी ताल्लुकात फैमिली रिलेशन पर गुफ्तगू की थी। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। जो लोग पहली खुतबे में नहीं थे, उसकी चाहिए जो वीडियो मौजूद है उससे या हमारे अब्दुल साहब से ले लें ताकि आपको मजबूत का समझने में आसानी हो। अल्लाह तआला ने इस आयत में जो आगाज हुआ है और खज़ा, यानी खज़ा क्या है? हतमी फैसला। ये लफ्ज जज के हवाले से भी इस्तेमाल करते हैं अरबी दुनिया में कि जज को काजी कहते हैं और जो काजी का फैसला होता है। तो उस तरह ये अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर खुद, और आपको मालूम है जो कोर्ट का है अथॉरिटी का फैसला होता है वो हर्फ आखिर होता है, तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये फैसला है, यानी ये हर्फ आखिर और नॉन नेगोशिएबल है। और वो क्या है? किसका है? रब्बों का, हमारे परवरदिगार का। योर मास्टर, आसानी के लिए तर्जुमा मास्टर कर लेते हैं कि रब ने ये वाज़ेह फैसला, आखिरी फैसला सुना दिया है, और वो क्या है? अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याहु, कि कायनात में किसी की इबादत न करना सिवाय उसके। तो यहाँ पर अल्लाह तआला जब हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह को रब मानता है, आप और हम सब शामिल है, और क़यामत तक आने वाले मुसलमान अल्लाह तआला को जो रब मानते हैं, तो रब का फैसला भी सुन लो कि अल्लाह ने क्या फैसला किया है, क्या हुक्म दिया है हमें कि ये इबादत न करना सिवाय उसके। माबूद बातिल सबकी इबादत को अल्लाह ने सबसे पहले अपना हक बयान किया, और वो क्या है कि किसी की कायनात में इबादत न की जाए इल्ला इय्याहु, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। अब ये जो अहकाम है कि अपने सारी चीजें बीच की ड्रॉप अमदन कर रहा हूँ कि जो सीधे सीधे उलमा के यानी उम्मत के स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े लोग जो रिवायतों में जिक्र मिलता है, ये जो आयत और जो अहकाम इसमें पढ़ रहे हैं ये क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात में जो अहकाम दिए गए थे, जिनमें से जो मशहूर हैं, जिनको आप जानते हैं द 10 कमांडमेंट्स कहते हैं लोग, कि 10 कमांड 10 अहकाम। अब वो 10 कमांडमेंट्स में भी ये बातें मौजूद थी। इसको हम ये कह सकते हैं कि वो उस 10 कमांडमेंट हो गए अल्लाह की तरफ से, तो वो 10 कमांडमेंट्स का ये कुरानी क्वेश्चन है। तो उनमें से ये 2 चीजें आप देखो, उसमें यही रहेगा कि किसी की इबादत लो, वर्शिप दी, ये है ना,
बी नाइस टू योर पेरेंट्स, ये जो कमांडमेंट्स हैं वही मजमून कुरान के अंदर किस अंदाज से आया है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अपना जिक्र किया कि खज़ा रब्बू का। अब आगे की बात पढ़ने से पहले अगर अल्लाह तबारक व तआला को रब मान लिए हो तो माना क्या, में मास्टर अल्लाह को रब मान लिए तो इसका लाज़मी नतीजा क्या हुआ, हम क्या बन गए, हम गुलाम बन गए, हम इंस्लेव हो गए। क्या फर्क होता है गुलाम में और आजाद बंदे में? अगर हम अपनी मर्जी चलाते हैं तो हम फ्री मैन, अगर अल्लाह को रब मान लिए हैं तो हम फिर उसके हुक्म के ताबे हैं, हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो तुम्हारा रब, तुम उसको रब मान रहे हो, रब का तुम्हारा रब, अरे मेरा रब है, जब मैंने रब मान लिया तो मैं उसका गुलाम हूं, जब गुलाम हूं तो मेरी मर्जी जो है नहीं चल सकती। तो पहली चीज रब्बुका में ये चीज कि हम हमारी हैसियत अब फ्री विल नहीं है। उसके बाद क्या कहा अल्लाह ने, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कायनात में तुम किसी की इबादत ना करो सिवाय अपने रब के, किसी और की इबादत ना करो। अब अर्श वाली जात अल्लाह तबारक व तआला हमारा मास्टर, हमारा रब, हमें ये हुक्म दे रहा है क्योंकि हम स्लेव हैं, हम उसके पाबंद हैं, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं, हम उसके बंद हैं, उसके बंदे हैं। और उसके फौरी बाद उसी आयत में क्या कहा अल्लाह ने, वो बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ। अब वालिदैन को एड्रेस करने कई तरीके, अब हमारे बाप, अब्बा जान, अम्मी जान कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया वालिदैन, पेरेंट्स। तो इससे मुराद ये है कि योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, वो माँ वो बाप जिसकी तुम औलाद हो, जो 9 महीने माँ को तो पेट में रखी है, उसके बाद तुम्हारी परवरिश की है, उसके बाद वो क्या है, विलादत के दुश्वार कुन मरहले से गुजरकर जहां पर शी ऑलमोस्ट ब्लीड्स टू डेथ, उसके बाद तुम्हें जन्म दिया है, उसके बाद तुम्हें दूध पिलाया है, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो बिल वाले और बाप को जो कुछ करता रहा तुम्हारे लिए, अब उनके साथ तुम क्या करो, एहसान का मामला करो। अब यहां तक कि आयत में अल्लाह तआला ने कोई, जैसा मैंने अभी कहा कि आर्ग्यूमेंट करने के लिए जगह नहीं छोड़ी, ये नहीं कहा अच्छा तुम्हारे माँ बाप अगर अच्छे हैं तो तुम उनके साथ अच्छा रहो। इन्हें अब तुम उनका जो कुछ तुम उस उम्र को पहुंचे हो तो क्या है, अब उनका माजी देखकर वहां पे इक्वेट करना नहीं है, तुम एहसान करना है कि नहीं वो लोग मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक नहीं किए, मेरे साथ बचपन में देखो वो मेरा दूसरा भाई बाप का पेट था, उसको बहुत चाहते थे, मुझे नहीं चाहिए, मेरे साथ हमेशा था, ये सब है नहीं। तुम्हारे वालिदैन है, तुम एहसान करो, सिंपल बात है। उसके बाद इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, और ऐसा हो अगर इम्मा में थोड़ी तफसील है कि हम जो है अडल्टहुड को पहुंच गए, बड़े हो गए, और अगर ऐसा हो कि वो बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से एक या दोनों, यानी मतलब हम जवान होकर अपने पैर पर ठहर कर अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अब ऐसे में वो लोग बूढ़े हो गए हैं, और हो सकता है कि कभी बाप पहले फौत हो जाए, कभी माँ पहले फौत हो जाए, तो अल्लाह ने दोनों लिख दिया, तो दोनों में से तुम्हें एक मुयस्सर आ जाए इस। और यहाँ पे दिमाग में एक बात ये भी निकलती है कि हर एक को भी ये नेमत ब्लेसिंग मुयस्सर नहीं आती, बाल बच्चे यतीम होते हैं, बाल बच्चे भी छोटे हैं, माँ बाप गुजर जाते हैं। तो अगर तुम जब जवान होकर इस लायक हो जाओ, बड़े हो जाओ, अडल्टहुड को पहुंच जाओ, और वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं, और इस हालत में जब तुम यहाँ पहुंचने तक उनको कुछ करने के लायक हो गए, तो उसको एक मुयस्सर आ जाए या दोनों मुयस्सर आ जाए, और किलाहुमा, दोनों मुयस्सर आ जाए, तब तुम क्या करो, वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, तुम उन्हें उफ तक ना कहो और तुम उन्हें मत छेड़ो, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और जब उनसे बात करो, जो ज़बान खोलो तो इंतहाई नरम लहजे में तुम जो है अदब और एहतराम के साथ उनसे बातचीत करना। अब इसके अंदर 50 बातें हमारे सामने आती हैं। एक बात तो जो मैंने कहा कि हर एक कोई नेमत मुयस्सर नहीं आती, कि जैसा अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि जब तक मैं छोटा था मेरी माँ तो मेरे लिए बहुत कुछ करती रही, और जब मैं कुछ करने के लायक हुआ तो तू चल बसी, यानी ये मोहल्लत भी
हर एक को मयसर नहीं आती। तो अल्लाह ने कहा कि जिसको मयसर आ गई है कि दोनों में से एक या दोनों मिल गए हैं, तो तुमने क्या करना है, किस रविश को तुमने इख्तियार करना है। तो अल्लाह ताला ने शुरू से आए बात की तरफ, अल्लाह ताला ने अपनी जात के बाद अपना जो हक है कि हमें पैदा किया गया कि हम तन्हा उसी की इबादत करें, और उसके फौरी बाद किसका जिक्र किया, माँ बाप का जिक्र किया। तो हुकूकुल इबाद का जो चैप्टर शुरू होता है वो माँ बाप से शुरू होता है कुरान की रोशनी में। और हम सारे हुकूकुल इबाद जानते हैं, सारी सोसाइटी, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त अहबाब सब अच्छे दिखते हैं, सबसे बुरे को दिखते हैं तो हमारे माँ बाप दिखते हैं, हमारी दुनिया ही उल्टी है। तो अल्लाह ने शुरू कहां से किया, क्यों, क्योंकि अल्लाह हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक़ है, और अल्लाह जहां पैदा करने वाला है माँ बाप है पैदाइश का जरिया बने। अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, बाप रोजी कमाने वाला बना। अल्लाह परवरिश करने वाला है, माँ बाप उसका जरिया बने हैं। तो अल्लाह मुरब्बी है और माँ बाप जो है तरबियत का जिम्मा बने। तो गर्ज रूए जमीन पर ये तुम्हारे वजूद के लिए सारा जरिया बनने वाले तुम्हारे माँ बाप हैं। तो अब क्या करो, देखिए जैसा कुरान मजीद में जिक्र है कि पूरे 4 स्टेजेस कह सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है इंतहाई कमजोर होता है, बहुत वीक होता है, वो हाथ पैर होते हैं लेकिन इस्तेमाल के लायक नहीं। उसके बाद उम्र गुजर बढ़ती चली जाती है, अल्लाह ताला उस कमजोरी को ताकत से बदल देते हैं, जवान हो जाता है, वो ताकतवर हो जाता है। तो नंबर 1 स्टेज क्या है हमारा मंजिल, सबसे पहली मंजिल बहुत कमजोर पैदा हुए, जोफ में पैदा हुए, कमजोरी में। जब बड़े हुए, जवान हुए, ताकत को पहुंचे 18-20 साल के, अब ताकत पीक पे है, अब हम 20-30 साल में ताकतवर हैं। फिर उसके बाद फिर वापस रिवर्स, फिर ढलान शुरू होती है, ताकत टूटने लगती है, 50-55-60 को होते होते फिर कमजोर होने लगते हैं। ये 3 स्टेजेस हैं, कमजोरी, जोफ, फिर ताकत, कुव्वत, फिर कमजोरी। फिर उसके बाद जिसको अल्लाह ने उम्र रखी वो बुढ़ापे को, और बुढ़ापे की आखिरी मंजिल सुखान उम्र अफजल का तार दिन हो, जब हादसा चला जाता। फिर वापिस जहां से स्टार्ट लिया था अल्लाह वापस वहां पे घूमकर साइकिल वहीं पे आ जाता है। कि आप देखते हैं कि बहुत बूढ़े हो जाते हैं, जैसे बच्चे को डायपर की जरूरत थी, बटल डायपर की जरूरत है, अब उनको कंट्रोल नहीं रहता, अब उनको जो है याद नहीं रहता, अब सुनाई नहीं देता, वो फिर वापस उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो इसके अंदर 1 to 1 ये 3 स्टेज को याद रखो। तो जब कहा कि कमजोरी से तुम ताकत को आए हो, जब तुम अडल्टहुड को पहुंचे हो, ताकतवर बन गए हो, ये वो वक्त है जब तुम्हारे माँ बाप जिससे तुम्हारे और उनके दरमियान 20-25 साल की उम्र का फर्क है, वो लोग वापिस कमजोरी की तरफ चले गए। जिस तरह तुम्हें नंबर 1 स्टेज पे उनकी जरूरत थी, वो उनकी जिम्मेदारी थी तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करना, अब वो दौर आ गया है कि उनको तुम्हारी जरूरत है। तो ऐसे में तुमने क्या करना है, नंबर 1 पूरी लाइफ टाइम के जो तुम्हारी शिकायतें हैं ना, वो सेटिंग स्कोर्स जो है वो सेटल करना नहीं है। मेरे माँ बाप क्या है, अच्छे लोगों के माँ बाप के बारे में होंगे, मैं स्कूल जाता था, पैदल जाता था, मेरे माँ बाप साइकिल नहीं दिलाए, मेरे दोस्त के पास कार थी, ये सब नहीं है। अल्लाह ने सीधे कहा वो बिल वालिदैन एहसान। अब जब तुम नंबर 2 स्टेज पे आ चुके हो, यहाँ तुम्हारे पास ताकत है और वो कमजोरी में आ गए हैं, तो उन्होंने तो जब तुम कमजोर थे उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, अब तुम क्या करो, अब जब वो कमजोर हो गए तो तुम उनको कैसे रहना है। अब इसके अल्लाह ताला जो है वजाहत कर रहे हैं कि इनके साथ जो है ना, पहली चीज अल्लाह ने जबान की गिरफ्त की, फला तकुल लहुमा उफ़। उफ़ क्या चीज है, इसका एक माना तो ये कि बकाया पूरी जिंदगी तुमसे कोई ऐसी हरकत सरजद ना हो तुम्हारी वजह से अपनी पेशानी पे शिकन आ जाए, जो उफ़ के माने में दाखिल है। और उफ़ फिलवाक की ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैसे, जैसे टीचर क्लास में है, बच्चे आवाज शुरू कर रहे हैं, टीचर जबान से कुछ नहीं करी, जैसे क्लास में दाखिले, ये उफ़ है। यानी जबान खोलने से पहले जो तुम्हारी जबान से मिनिमम जो होता है लोवेस्ट, उससे लोवेस्ट चीज कोई नहीं है, उससे नीचे और कुछ उसके आगे तो अल्फाज रहेंगे ना। तो ये जो या एकदम से कोई नजासत, कोई गंदगी, कोई बदबूदार, कोई नागवार चीज सामने आ गई, छी, ये जबान से नहीं बोल रहे हैं, ये आपका एक रिएक्शन है उस सिचुएशन के ऊपर। तो ये सारी चीजें उसमें आती है कि बिल्कुल मिनिमम, लीस्ट ऑफ द लीस्ट, सबसे कमतरीन चीज क्या है। ये इंसान जो है, तो माँ बाप के साथ क्या रिलेशनशिप है, माँ बाप के सामने अपनी आवाज या अपनी बॉडी लैंग्वेज
मैं बोला कुछ नहीं, लेकिन माँ बाप कुछ बोल रहे हैं, आपको बात नागवार गुजर रही और आपके चेहरे का रंग बदल रहा है, आप खोल के देख रहे हैं, ये उसमें था। अरे मैं कुछ बोला क्या उनको? उनको तो डांट रहे थे, वो गुस्सा कर रहे थे, हालांकि मैं सही था, उन्होंने गलत थे। पता ना, बेटा है अलग रह रहा है, महीने से नहीं आया, अम्मा को गुस्सा क्या, अम्मा तेरे को महीने भर के बाद याद है क्या? हो गया अम्मा तुम्हारा। फिर तुम अपनी बॉडी से तुम बोल रहे भी नहीं, सुन भी रहे हैं, लेकिन तुम बहुत कुछ बोल चुके। माँ बाप नसीहत के लिए मुंह खोलते हैं, क्या होगा? हाँ ये तो हो गया तुम्हारा, जाओ मैं और कुछ दर्द बाकी है, तकलीफ मिल गया हमें। अल्लाह कहता है जो लीस्ट ऑफ द लीस्ट है, जो मिनिमम है, वो भी तुमको करने की इजाजत नहीं है। और अल्लाह ने यहाँ पे सदा कहा है कि नहीं, इनमें से भी करना हराम है, तो हुक्म है वो वालिदैन ihsan। अल्लाह जबान खोलने से नहीं है वहां पे, और खोलने से बल्कि खोलने से पहले वाली मंजिल के एक्सप्रेस भी नहीं करना है। अल्लाह को मालूम है माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, बच्चा जवान है, उसके बाद मंसूरी दिमाग ताकत सब गर्म है, लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि देखो तुम उनकी मौजूदगी में तुम्हें मुयस्सर आ जाए, तुम सामने हो उनके, इंदा का, हाँ तुम्हारे सामने हो, फेस टू फेस है। सबसे दुनिया में आसान तरीन काम यह है कि हम ओवरसीज नौकरी करें, कुछ 1000 रियाल या 500 रियाल या $1000 माँ बाप को भेज दें, सस्ता काम है, सस्ता सौदा है। मुश्किल यह है कि सामने रह के फेस करना, इंदा का मुयस्सर है, सामने हो गए। उसके बाद उनका सब कुछ सुनना, फोनों पे खैरियत पूछना बहुत आसान है, सब ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर करने गए थे, लेकिन सामने रहकर बर्दाश्त करना। अल्लाह को मालूम है कि जबान खुल जाती है, तो अल्लाह ने कहा अच्छा, तो अल्लाह ताला इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हमें, क्या है, तुम उनको लीस्ट ऑफ द लीस्ट, कम से कम जो हो सकता है वो उस भी तक न कहो। उसके बाद वो अल्लाह का नहरुमा, और उन्हें मत झिड़को। झिड़कना क्या है? ये नाज़िबा कलिमात, एक तरफ लीस्ट चीज सबसे लोवेस्ट क्या थी, तो उनको उफ तक ना कहो। और हाईएस्ट क्या है, सबसे आखिरी चीज क्या है, जो हाथापाई से एक स्टेप पहले, झिड़की, तल्ख कलामी, गुस्सा होना, जो हमारे मुआशरे में बहुत आम है। सबसे हाईएस्ट जो उम्मन माँ बाप के हाथ हो सकता है वो क्या है, उनके साथ सवाल जवाब, उनके एक सवाल में 10, तुम्हारा बोलना कि दूसरे भाई नहीं है क्या, मैं क्यों क्या, उसके बाद और बस अब शैतान में बन के आ जाता है, जब गुस्से में इंसान होता है, गुस्सा शैतान की तरफ से। तो हाईएस्ट क्या है कि उनके साथ हर किस्म के नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करना, और ये क्या है हाईएस्ट। अल्लाह ने कहा, यहाँ पे 2 चीजों को अल्लाह ने गिनवा दिया इस आयत में। एक, माँ बाप के साथ डीलिंग के साथ जो लोवेस्ट सबसे लो लेवल हो सकता है वो उफ है, जबान से कुछ नहीं बोला, लेकिन जबान तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कहेगी कि हाँ वो जबान है, क्या करोगे, बोले कुछ नहीं, लेकिन अपने आप से। और हाईएस्ट जो है झिड़की है। तो जब अल्लाह ने लोएस्ट बयान कर दिया और हाईएस्ट बयान कर दिया, इसका माना इसके दरमियान की सारी चीजें कवर हो, और जो जो चीजें इनके दरमियान में हो सकते हैं तो उनके साथ ये करना होगा, जो भी नारवा, हर वो चीज जो उनकी पेशानी पर शक्ल लेकर आए, अल्लाह ने कहा यह रवैया तुमने इख्तियार नहीं करना। फिर करूं क्या, वखल्लहुमा कौलन करीमा, जब मुंह खोलो तो इंतहाई कौले करीम, अदब व एहतराम के साथ, बड़े नरम लहजे के अंदर उनसे बात करो। और ये तरबियत अपनी भी और अपनी नस्ल की भी हो रही है कि देखो कि मेरे वालिद इस उम्र के हैं, 50+ है, दादी अम्मी के आगे 80 साल के हैं, बैठते हैं, जोर से बोलते नहीं, हाँ नहीं क्या बोल, ठीक है, अच्छा नीचे मुंडी जी, हाँ अरे कुछ बोल, क्या तो ठीक है बोल रहे ना। तो ये है, तो इसके तो एक बात और भी सामने आती है। अल्लाह से बताने जब ये बात कही कि फला तखुल्लहुमा वला तनहुमा, तो इससे माना ये कि अल्लाह तबारक व तआला को पता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी, ये इंसानी फितरत है। वो क्या है, इंसान को जब चीज पसंद नहीं है तो नागवार होता है, फील इट, चाहे माँ बाप हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, भाई हो, सिबलिंग्स हो, बहन हो, छोटे हो, बड़े हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे अपने अंदर डिसएग्रीमेंट करना या उनके किसी मुतालबा पर नाराजगी का होना,
या अंदर थोड़ा सा अनप्लेजेंटनेस आना, इसको अल्लाह ने पाबंद नहीं किया। ये पॉइंट जरा अच्छी तरह समझो। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई भी जो नॉर्मल इंसान है, जब उसके साथ उसकी मर्जी जो चाह रहा है उसके खिलाफ हो रहा है, चाहे वो माँ बाप भी क्यों ना हो, अंदर फीलिंग जरूर आएगी, अरे क्या भी अम्मा बोल रहे हैं, बाबा फोर्स कर रहे हैं, नया मेरे लिए बर्डन है। तो ये फीलिंग के लिए अल्लाह ने नहीं रोका। यहाँ पे जो लफ्ज आया है फला तकुल का, या अपने अंदर ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, महीने में मेरा बजट टाइट चल रहा है, मेरे पर अम्मा ये बोल रहे हैं, अब ये फीलिंग, ये लॉजिकल, ये जहन में आना, इस पर अल्लाह ताला ने कोई गिरफ्त नहीं की। एक हिस्से के इंसान हर एक को आते हैं, छोटे को आते हैं, बड़े को आते हैं, छोटे से बच्चे को आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस चीज से मना किया है वो मॉरल्स क्या है कि उसको एक्सप्रेस करने से मना किया। नॉर्मल है, कितनी बातें मेरे वालिद में नागा और गुजरी पर अल्लाह ने गिरफ्त नहीं लगाई। उनको उनके सामने एक्सप्लिसिटली स्पेल आउट करना, उनके सामने उनको सुनाना, इसमें पाबंदी लगाई है कि तुम अपनी नागावारी अपने सीने में अपने अंदर दफन करो, ये ट्रेनिंग करो, उसको एक्सप्रेस मत करो। ये है फला तखुल्लुहुम वहां इसको सके करना नहीं, क्योंकि पता नहीं ये दुनिया आती है, क्योंकि आज वो मुकाम पर जो है, अगर अल्लाह ने हाथ दिया, कल को हम उस मुकाम पे आने वाले हैं। तो अल्लाह ताला का इसको क्या है, ये अल्लाह ताला का फैसला है बोल के मानना है। दुनिया वालों को प्लीज करने के लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए नहीं, कहते मैं ये चीज कर रहा हूं या नहीं, मेरे वालिदैन हैं। और यहाँ पर इसके मानों में हमने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें ऐड कर लिया। वो ये कि लड़कियां बेटियां अपने आप को इससे मुस्तस्ना कर लिए। वो बिल वालिदैन एहसाना, हाँ मैं बिल्कुल अम्मी की खिदमत करती हूँ, वो बैठेगा चाय बना के देती हूँ, मैं किचन में हेल्प करती हूँ। बेटियां कब तक, अपने तीन ब्रैकेट लगा लिए अपनी तरफ से, बैना फौसन क्या हत्ता जीवा, शादी तक। शादी के बाद मैं अपने शोहर के घर की हो गई, अब बेटा करे भोग करे, मेरी तो जान छूट नहीं। दे आर योर पेरेंट्स, अल्लाह ने कहा कि सिर्फ बेटे करें, वालिदैन की उसके वालिदैन नहीं है, उसको पैदा नहीं किए, उसकी परवरिश नहीं की। तो ये जज्बा जहां तक मेरी बात पहुंचे वो भी रियलाइज करें। और शोहरों को चाहिए कि अगर बीवी कहती है माँ बाप से मिलने जा रही है तो कभी भी नहीं रोकना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। क्योंकि बेटियों से माँ बाप को अटैचमेंट होता है, माँ बाप दोनों ही को होता है कि करके दिए, घर से चली गई तो उनको खुशी खुशी है आने से, तो उनको खुशी पहुंचाने का जरिया है। या वीकेंड छुट्टी है, हमारे पास ये सिस्टम भी पूरा उल्टा है, पूरा उल्टा है। उतना बोझ उठाकर शादी करके इतना सब कुछ कुर्बानी दिए, जब तक सेहतमंद अच्छे हैं ससुराल की खिदमत करो और शोहर की और अपने बच्चों की करो। बीमार हो गए और जो अम्मा के पास जाके इलाज करा के, प्रेग्नेंट हो गए जल्दी वो अम्मा के पास जाओ, वे अम्मा पे आके बोझ डालो। ये नहीं कि अम्मा के पास आके खिदमत करो। आए हैं तो बोलो अम्मी रोज तुम पकाते हैं, तुम आराम करो, मैं आई हूं ना, मैं खाना मैं पकाती हूँ, तुम्हें तुम खाओ। ये नहीं, खिदमत नहीं, उनसे खिदमत लेने के लिए आते हैं एक के बाद दूसरी जिंदगी के लिए। हम ये बच्चों को तुम संभालो, मैं जा रही हूँ मैटरनिटी। वहां पूरा उल्टा चल रहा है सिस्टम। जब तक अच्छे हैं वहां पे शोर पका के खिलाएंगे, अपने बच्चों को साफ सुथरों की खिदमत करेंगे। वालिदैन किधर चले गए, मैनेज हो गए। इसलिए मैंने कहा ब्रैकेट में लगा दिए कि हम खिदमत कर दिए शादी तक, अब उसके बाद हम अपनी जिंदगी घर छोड़ के चले गए, हो ना बहुत करो बोलो खिदमत। अम्मा वो उल्टा ही सपोर्ट करते क्या बोल के, अब बेटी मेरी बेटी है, अच्छा पका के खिलाओ उसको, ससुराल में बहुत काम करके थक के आई, अब क्या करो उसको आराम करनी 4 दिन के अम्मा की घर। नहीं भाई आप जवान हैं, अब ताकतवर हैं, माँ बाप को खिदमत जी बात है, माँ बाप से तुम करो, माँ बाप से आके खिदमत लेते हैं। मैंने कहा ना इसमें इतने मज़ामीन हैं, कैसे 10 बात भी हो सकते हैं, एक एक लफ्ज़ को इसको समझना है, क्योंकि सोसाइटी की हमारी इंतहाई जरूरत है। तो मरते दम तक ये रिश्ता बाकी है, और क्योंकि वक्त जा रहा है और मजमून आगे नहीं बढ़ रहा है। ये बात जो नौजवान है जिनको ये नेमत मुयस्सर है, इसको जुमा का खुतबा या इसी टाइम फिल करना नहीं समझे, ये मेरी इस उम्र में नसीहत समझे। अगर जर्रा बराबर भी कोताही करते हैं, समझते हैं जब ये क्या है करेंगे, और माँ बाप अच्छा रहना, अच्छी बात बोले मनसा अमल करेंगे। अगर सजा इलाही कब आने वाली है, तुम ख्वाहिश हो यहाँ से जुमा के दिन नेक उम्मीद तो अच्छी नियत तो करके निकलो, नियत का सवाब मिलेगा, लेकिन इस आयत पर अमल करने में कोताही हो गई, एक ऐसे अफसोस, ऐसा रिग्रेट रहेगा, पूरी जिंदगी तुम्हें डसता रहेगा। अरे वाकई मैंने मौका मिस कर दिया, माँ बाप जिंदा थे
पहले एक चले गए, फिर दूसरे चले गए, अब कोई नहीं रहा। फिर जब पूरी जिंदगी जब कोई मुसीबत में आओगे, जब तुम जाकर अम्मा के बाजू बैठ कर अपना दुखा सुना देते, हमने दुख है मुसीबत से दुआ पर नहीं बेटा, इंशाअल्लाह तेरा ठीक होगा। जब तुम्हें एहसास होगा कि वह हाथ दुनिया से उठ चुके हैं जो तुम्हारे लिए दुआ करते थे, कि वो अफसोस जो है ना, वो गिल्ट के साथ जीने से बेहतर है कि आज जो मौसर आ जाए उस मौके को गनीमत जम लो, ताकि अपने आप के अंदर ये सेटिस्फेक्शन तो हो कि अल्लाह कबूल करे मेरी क्या जो कुछ मैं उनको कर पाया और अल्लाह ने जो मुझे तौफीक दी है। इस मौके को गनीमत समझो। बाद में अफसोस करने से फायदा नहीं है कि वो साक्षी न रही जिससे आशियाना था। मरने के बाद रो कर तमन्ना करो, कह रहे मैं अम्मा के लिए कुछ नहीं कर सका, अब मैं क्या करूं। अब कहो कह रहे काश मुझे मुयसर आ जाता, अब जाकर मैं उनके लिए चांदी की प्लेट लेकर आता, उनको सोने के चमचे से खिलाता, वो वापस आने वाले नहीं है, ये बंदी स्ट्रीट है, चले गए चले गए। उस अफसोस से बेहतर है कि आज जितने लम्हा, जितनी साथें, जितने दिन मुयसर आ जाए उसको गनीमत जान लो और इस आयत के ऊपर अमल करो। आयत नंबर 24 में इरशाद बारिया ताला है, फिर क्या करना है, वक़्फ़िज़ जनाहुज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बि अरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और क्या करो उनके सामने, वक़्फ़िज़ लहुमा, जनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल तो पर को कहते हैं, रहमत से अपने इनके सारी के बाजू उनके आगे बिछा दो। क्या चीज है ये, पर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। देखिए एक मुर्गी होती है, उसे छोटे से अंडे से बच्चे निकल आते हैं, तो चूजे होते हैं, तो उनको कवर करने के लिए क्या करती, वो अपने पर फैला देती, उनको अपने प्रोटेक्शन में लेने के लिए। एक मिसाल दी जा रही है कि देखो एक परिंदा के लिए पर होते ना, ये पर जो है ना, ये उड़ने वाले परिंदे हो जो होते हैं, अगर आप गौर करें इसमें, तो इसमें दो पोजीशन होते हैं। एक ये कि जब परिंदे को उड़ना होता है तो अपने पर को ऊंचा करता है, आप गौर करके देखो, कोई कबूतर हो और जो परिंदा, और जब ऊपर से नीचे आना होता है तो पर को नीचे फंसा, यानी उसका लैंडिंग टेक ऑफ, उसका जब ऐसे जब ऊपर जाना होता है और ऐसा ऊपर ले जाता है, और जब उतरना है तो नीचे करता। तो अल्लाह ताला यहां कह रहे हैं कि तुम अपने परों को नीचे करो। क्या माना, जब तुम जवान हो चुके हो, ताकत आ चुकी है, अब यू कैन फ्लाई हाई, तुम बुलंद उड़ सकते हो, लेकिन जब हम मौसर आए तो वो नहीं, उनके सामने तुम नीचे आओ। जिस तरह मैंने भी कहा कि मुर्गी अपने अंडों को कवर अप कर लेती है, अपने बच्चों को पेशाब आके निकल ना जाए उसको प्रोटेक्ट करती है, हर दिन के साथ उसको काट ले, लेकिन वो अपने चूजों को या अपने अंडों की हिफाजत करती ना। तो कहा कि तुम क्या करो, अब तुम अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप तुम्हारे हाथ बचपन में यही किए, तुमको प्रोटेक्शन दिए हैं, अब तुम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करो, उनके दिफा के लिए तुम इनके सारी के साथ, नरमी के साथ क्या करो, आजीजी के साथ अपनी तवाज़ु, अपने कंधों को उछाल के बात मत करो, अकड़ के बात मत करो, बल्कि उनके सामने क्या करो, नरमी का रवैया अख्तियार करो, अपने बाजुओं को नीचे कर लो, ऐसी बात मत करो। वो राइट या रॉन्ग की बात यहाँ पे है, यहाँ पे उन्होंने सही है, मैं सही हूं, अपना मौक़िफ़ का दिफा करना नहीं है, यहाँ कोई लॉजिकल आर्गुमेंट, बहस मुबाहिसा नहीं है। एक ही रिश्ता अल्लाह बयान कर रहा है, तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, तुम उनके साथ इनके सारी को इख्तियार करो और हर वो बात अवॉइड करो जिससे उनको तकलीफ पहुंचती है। इसका माना है कि खाली खाना, रहना, बेड और इलाज नहीं, उनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। तुम्हारी ये तल्ख कलामी, तुम्हारी ये जबान का चलाना, ये क्या चीज है, कि उनको तकलीफ का बात, जहनी कोफ का बात बनती है, उनके रातों की नींद हराम होती है, वो सोचने लगते हैं कि मेरी औलाद को मैं इतनी तकलीफ से बड़ा किया और आज क्या मेरे सामने जबान चला रहा है, क्या बात सच्ची भी हो। कहा कि नहीं, उनके सामने इनके सारी वाली बात ही करो, ये सारी बातें उनको बयान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जी चुके। अब एक मेहमान की तरह उन्हें घर में रखो और जब इनके सारी के पर उनके सामने बाजू फैला दो तो क्या करो, रहमत के साथ, मिनर रहमा, रहमत के साथ, रहम के साथ। यानी जो अंदाज इख्तियार किया है कि अपने मोहनों को नीचे रखकर अपने आप को, जबकि कैपेसिटी है परों में तो ऊंचा उठ सकते हो, हाई फ्लाइंग के बजाय उनके सामने नीचे आ जाए, रहमत के साथ, मिनर रहमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहुज़्ज़ुल्लि और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ उनके सामने तवाज़ु का बाजू पस्त रखना, उनके आगे ऊंचा होना नहीं है, जबकि एबिलिटी मौजूद है फिर नहीं होना है। वो खुद और ज़बान के ऊपर क्या हो,
जब रवैया ये हो तुम्हारा इस नरमी और इंकिसारी का, तो क्या हो, वो खुद और कहो रब्बी अरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह के आगे दुआ करो कि अल्लाह तुम उन पर रहम फरमा जब मैं छोटा था, जिस तरह उन्होंने मुझ पर रहम फरमाया बचपन में, जैसे उन्होंने मेरे पे। यानी इसके अंदर ये दुआ उन लोगों के लिए भी है जिनके माँ बाप मौजूद हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। जब मौजूद है तो सदर करो, जा चुके हैं तो क्या करो, उनके आगे, अल्लाह के तबारक तआला के आगे उनकी दुआ करो। जैसे हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तबारक तआला जिन लोगों की दुआओं को कबूल करते हैं वो माँ बाप की दुआ औलाद के हक में, और औलाद की दुआ माँ बाप के हक में। क्यों? क्योंकि उसमें बनावट तसन्नो नहीं होता, दोनों दिल से निकलती है। तो ये जब चले जाते हैं तो अफसोस यही है, जाने के बाद हर नमाज में, हर दुआ में जब याद आए उनके लिए दुआ करो। और उनके लिए क्या करना चाहिए, खुद ये अलग से उन्वान है, लेकिन मुख्तसरन ये कि इसमें जाने के बाद जो सबसे बड़ी महरूमी होती है, वो महरूमी क्या है? नंबर 1, वो हाथ जो हमारे लिए हर वक्त दुआ के लिए उठे, उससे हम महरूम हो जाते हैं। पता नहीं, जैसे एक शायर जिसने पूरी किताब ही लिख डाली माँ के ऊपर, मुनव्वर राणा ने, उसमें से एक शेर था उसका, ये ऐसा कर्ज है मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। ये सारी चीजों से हम महरूम हो जाते हैं। जब माँ का वजूद चला जाता है, फिर दुनिया आंखों के सामने, अंधेरा आ जाता है। इंसान को महरूमी का एहसास इसी वक्त होता है जब वो चले जाते हैं। रहते वक्त तक तो हम बहुत मसरूफ होते हैं, हमें हमारी जरूरतें हमें मसरूफ रखते हैं हमारे अपने बच्चों की, लेकिन जब वो चले जाते हैं, जब पता चलता है कि दुनिया में किसकी तारीखी है, दुनिया के अंदर ये महरूमी ऐसी है, बखैर सारी जिंदगी कोई और उसका जगह और उसका मुकाम नहीं ले सकती। इसलिए मेरे भाइयों, इस नेमत की कदर करो। जिनको मुयसर आए नौजवानों, आहद करो कि ये जो बातें हैं, मैंने हवाला भी दे दिया, 17वीं सूरत बनी इसराइल 15वां पारा, आयत नंबर 23 और 24 को सरसरी तौर पर हमने पढ़ा है। आज उसके मजमून बहुत ज्यादा है, जैसा मैंने पिछला वक्त भी ऐलान किया। बिल्कुल ही मोटी सी बातें और एक खुलासा आपके सामने रखता हूँ। जो इस आयतों को समझना चाहते हैं वो रोजाना शाम में 10 से 10:30 तक जूम पे मेरा दर्ज ज्वाइन करें। काफी लोग अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली इसके साथ करती हैं। एक हफ्ता पूरा हो गया, ये 2 आयतें मुकम्मल नहीं हुई, पता नहीं और 4-5 दिन शायद चलेंगी। रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, आप लोग जो हो चुके सुन सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तमाम कमिटमेंट बाबत एक लफ्ज समझा जाए इस आयत का, क्योंकि सोसाइटी में आज इसकी इंतहाई जरूरत है। मैंने जहां से बात शुरू की थी वहीं खत्म करना चाहता हूँ कि अल्लाह के बताने, मैंने 10 कमांडमेंट का हवाला दिया जो मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात में दिए गए थे 10 अहकाम। अल्लाह ने उसके बाद क्या जिक्र किया, ये मेरे अहकाम हैं और जिन कौमों ने इसको नहीं माना मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये बात हमारे लिए है। अल्लाह ने क्या है, वो खज़ा रब्बू का, ये तुम्हारे परवरदिगार का कमांड है, और इसको नहीं मानोगे ऐसी कौमें मिटा दी जाएंगी। और ये दुनिया बर्बादी पूरी दुनिया में फैली हुई है। सियासतदान से लेकर समाज के जिम्मेदारान इस दर्द को तो महसूस करते हैं कि माँ बाप सताए जा रहे हैं। उसके लिए सोल्यूशन ये निकालते हैं कि और एक होम बनाया जाए ताकि माँ बाप बूढ़ों को ले जाकर वहां छोड़ दे, वहां थोड़ी आराम की जिंदगी जीते रहे। नहीं, कुरान के खिलाफ है। ऐसी कौमें अज़ाब इलाही के मुस्तहक़ होती हैं, क्योंकि अल्लाह का कमांड है कि तुम उनको रखना है, उनके साथ रहना है, उनके साथ रहमत का मामला करना है, और मरने के बाद उनको दुआ करना है। तो हम इससे बहुत दूर हो चुके हैं। अमली तौर पर आज किसी को अगर इस दर्द को छेड़ना है, अपने घर से हो या कोई पड़ोसी खाला भी को, जब अपनी अम्मी की उम्र जरा पूछो क्या अम्मा पूछो क्या खाला है, क्या कैसे है खाला भी, देखो कैसा दस्तक खुलता है उनका, कैसा है बेटा वाला, सब ठीक है, छोड़ो ऐसी ऐसी तल्ख बातें माएँ सिखाई गई हैं। अरे क्या हुआ, आपको मदद करें। अब देखो बड़ी जो सुनाते हैं अपना, अरे जाने तो उनकी उनके मुर्दों को लगने दो, मेरे को क्या उनका पैसा नसीब हुआ। क्यों है ऐसा? क्योंकि तुम्हारी बेइतनाई। अब क्या उनकी दुआएं उनकी ज़बान से तुम ले रहे हो? तो जो मुयस्सर आए हैं, याद रखो
ये बहुत बड़ी बात है। छोटी सी हदीस सुनाता हूँ। इब्न अब्दुल्ला एक सहाबी, उनके वालिद फौत हो गए, रसूलुल्लाह रो रहे हैं, तो अल्लाह तसल्ली देते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मरना तो सबको है, मेरा रोना इसलिए नहीं है कि मेरा बाप मर गया, मेरा रोना इसलिए है कि मेरे जन्नत का सबसे आसान जो दरवाजा था वो आज बंद हो गया। तो जब सब मुयस्सर थे मैं उनकी खिदमत करता, इसलिए तो कहा गया। जन्नत को कहाँ ढूंढते हो? मक्का मदीने के बाजारों में, मीना वफात के बाजार में कहाँ ढूंढते हो? अल जन्नत तहती अक़दाम उम्महातिकुम, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के खिदमत के नीचे। मुयस्सर आए हैं खिदमत करके जन्नत को हासिल कर लो, और मुयस्सर आए हैं नाखबरी करके जहन्नम में जाओ। कहा कि सबसे ईज़ीएस्ट रूट जन्नत की है, तो क्या है कि वो मुयस्सर आ गए हैं, वो बुढ़ापे को पहुंच गए हैं। जितना बुढ़ापा बढ़ रहा है उनके डिमांड बढ़ रहे हैं, तुम्हारे दर्जात की बुलंदी और तुम्हारे जन्नत का रास्ता आसान हो रहा है। अल्लाह तआला को मेरे हम में से हर एक को नसीब किया, और जो मौजूद हैं उसको गनीमत जान लो, और जो चले गए हैं उनके लिए दुआ करें और उनकी तरफ से खैर के काम करना। उलमाए कराम ने बतलाया कि जायज़ है कि उनकी तरफ से साहब आके कहते हैं अचानक मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे वसीयत नहीं की, मुझे गुमान है कि अगर मैं मिलता तो वो शायद खैर खैरात की वसीयत करती। हाँ, तो खैर खैरात कर, इंशाअल्लाह तुझे भी सवाब मिलेगा, उनको भी मिलेगा। तो उनके लिए उनकी तरफ से खैर के काम करना, उनकी तरफ से हज उमरा करना, अगर अपना कर चुके हैं जैसा जिसमें आया है कि जिनमें खाते पहुंचे तो उनकी तरफ से ये वो कामें हैं जो हम जो मौजूद नहीं उनके लिए कर सकते हैं। पहले मखसूसन बात थी, अब इसी दर्ज पर अगर आप लोग सुनना चाह रहे हैं तो आज शाम में फिर ज्वाइन करें, हमारे मौजूद साहब से लिख लें, और जो इसी सीरीज जो हमारी चल रही है फैमिली की रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझसे या मौजूद साहब से ले लें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो सच्ची बात मैंने कही उस पर मुझ करने वाले को और तमाम सुनने वालों को अमल के तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे अल्लाह हमारे करीम जो बात हम सब पर वाज़ेह फरमा, उस पर चलना हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह जो बातिल बात है उस पर वाज़ेह फरमा, उससे बचना हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह जो सच्ची बात मैंने कही उस पर मुझ कहने वाले को और तमाम सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे इसमें बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह जिस तरह यहाँ जमा फरमाए हैं इससे बेहतर अंदाज में हम तमाम को अपनी जन्नत में जमा फरमा। अल्लाह हाज़िरीन मजलिस की तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। जिसमें साथी दुआ कर रहे हैं दुआ के लिए कहे तमाम की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे जानों की, मालों की, इज्जतों की, आबरूओं की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो नेमतें आपने अता की हैं ज़वाल नेमत से हम सबको महफूज रख। अल्लाह ज़वाल नेमत से हम सबको महफूज रख। अल्लाह आपकी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम पर रहम फरमा, बीवी बच्चों पर रहम फरमा, बच्चों के बच्चों पर रहम फरमा। हम तमाम को अल्लाह हादिसत और हादिसाई अमवात से महफूज रख। अल्लाह इसी मौत से महफूज रख जिसमें तौबा की तौफीक भी ना मिले, मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा। ऐ मौला करीम हम पर, हमारे बच्चों पर, बच्चों के बच्चों पर कभी ऐसा वक्त ना ला कि वो दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाएं, दुनिया वालों से मुस्तगनी फरमा, दुनिया वालों से बेनियाज फरमा, अपने घर का सवाली बना, अपने घर का भिखारी बना। अल्लाह हमें से हर एक दुश्मनों में घिरे हुए हैं, जो दुश्मन इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ साजिश और मक्कारियां कर रहे हैं, उनकी मक्कारियां उन्हीं की गर्दनों में डाल दे। जो अल्लाह जो हिदायत के मुस्तहक हैं उन्हें हिदायत अता फरमा, जो हिदायत के मुस्तहक नहीं उनके शर से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ मौला करीम हासिदीन के असर से महफूज रख, शरपसंदों के शर से महफूज रख, जालिमों के जुल्म से महफूज रख। अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमारे बूढ़े माँ बाप पर रहम फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनकी बीमारियों को सेहत से बदल दे। अल्लाह हमारे भाइयों पर रहम फरमा, उनकी बीवियों पर रहम फरमा, उनके बच्चों पर रहम फरमा। अल्लाह हमारी बहनों पर रहम फरमा, उनके शोहरों पर रहम फरमा, उनके बच्चों पर रहम फरमा। अल्लाह हमारे तमाम फर्शुदार की मग़फ़िरत फरमा। ऐ मौला करीम हमारे माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, शोहर जो फौत हुए हैं तमाम फर्शुदार की मग़फ़िरत फरमा, उनके खबरों को जन्नत का वालिद बना, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा। ऐ मौला करीम हमारे खुलूक को निफाक से पाक फरमा, हमारे अमाल को रियाकारी से पाक फरमा। अल्लाह हमारी आंखों को ख़यानत से पाक फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह इस मस्जिद में जितने लोग बैठे हैं सब दुआ करें, तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह तालिब इल्मों को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। ऐ मौला करीम जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह अपना फज़्ल व करम शामिल हाल फरमा। अल्लाह इस मस्जिद के बनाने वाले, इसकी बुनियाद रखने वाले, इसको आबाद करने वाले, इसमें ताउन करने वाले अल्लाह तमाम को दुनिया व आखिरत में इसकी बेहतरीन जज़ा इनायत फरमा। हमारी इन हक़ीक़ से कोशिशों को कबूल फरमा। अल्लाह जो बातिल ताकतें इकट्ठा होकर इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, मुसलमान
मुसलमानों को बर्बाद करने के मंसूबे बना रहे हैं, जो हिदायत के मुस्तहिक है उन्हें हिदायत अता फरमा, जो हिदायत के मुस्तहिक नहीं उन पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमा और रोज़ ज़मीन पर उनके नापाक से पाक फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य व यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लिज़िक्रिल्लाहि तआला अकबर। व अक़ीमुस सलात। जिन लोगों को नीचे जगह ना मिले ऊपर चले